और यहाँ हम बात करेंगे क्या कुछ है खास, क्या कुछ है नया। और यहाँ जो गोंडी धर्म में वो पहना जाता है, वस्त्र पहना जाता है, तो उसका मेन क्या रीजन है, क्यों पहना जाता है और पीला वस्त्र क्यों धारण करते हैं। जैसा प्रकृति चल रही है उस आधार पे हमारी ये घड़ी भी चल रही है। नियम है कि मारन और तरन दोनों तरफ से, मतलब कहने का मतलब कि ये पीला कपड़ा, पीला में आते हैं और पीला में जाते हैं। ये इसको ये क्या है भैया ये? हाँ, नागमौरी है, लेकिन इसमें एक गुणवाना राज्य चिन्ह जो सदियों से चल रहा है उसको दिया गया है ताकि तो आप देख सकते हैं अमरकंटक में गोंडवाना मेला लगा हुआ है और आप पहुंचे हैं यहाँ की दुकानों में, क्या कुछ है खास इस बार के मेले में, तो वह सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम एक दुकान में आए हैं और वहाँ दुकानदार से पूछेंगे हम कि क्या कुछ नया है और गोंडवाना संस्कृति से जुड़े हुए क्या क्या पोशाक होते हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। जी भैया, क्या क्या भैया ये सब क्या क्या रखे हैं आप? ये सारा हमारा गोंडवाना के जो सामग्री है उससे सांस्कृतिक रूप से दिखाने वाली सामग्री रखे हुए है, पुस्तक है, इतिहास जानकारी है, और जो गोंडवाना संस्कृति में चलती है वैसे पोशाक वगैरह, सारे आभूषण वगैरह सब कुछ हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा भैया, ये पंख वाला जो है इसे कहाँ लगाते हैं, क्यों पहना जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा है। ये ज्यादातर बस्तर इलाके में जो आदिवासी रहते हैं वो लगाते हैं। वैसे सभी गोंड ट्राइब इसको कलगी बोला जाता है, और इसको जंगली पक्षी जो होते हैं, जंगल के जो पक्षी होते हैं, उनके पंख को इकट्ठा करके एक हम कलगी जैसे बनाते हैं। तो जिससे ये मतलब लगता है कि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, सारे जीव जंतु से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं किसी के मार के नहीं बनाते। अच्छा। जो पक्षी या जानवर, जो भी पक्षी है या मुर्गा है, वो जब चला जाता है तो उसका पंख छोड़ता है, तो पंख को हम कलेक्ट करके और ये कलगी बनाते हैं। जी। और ये भैया सबसे पहले तो ये झंडा है, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। ये हमारा सतरंगी झंडा है। हाँ। ये 7 कलर हमारा प्राकृतिक से, जो प्राकृतिक में नेचुरल रूप से 7 कलर पाए जाते हैं, उसी के आधार पे हमारा ये सतरंगी झंडा बना हुआ है। जी हाँ। और एक और चीज भी बहुत खास होती है यहाँ पर, वो एक कौड़ियों का महत्व। भैया ये कौड़ियों का बना हुआ जो गहने हैं ये क्या है, क्या बोलते हैं इसे? ये कौड़ी का माला ही बोलते हैं। अच्छा। और ये सर पे पहना जाता है, गले में पहना जाता है, और ये सिक्का माला होते हैं। इस टाइप से हमारे पास ये पूरा आभूषण हमारे गोंड ट्राइब के जो होते हैं वो आभूषण रखे हुए हैं। और आपको एक और चीज हम अच्छी दिखाएंगे, ये हमारी घड़ी है। तो ये घड़ी हमारी सबकी घड़ी ऐसी रहती, क्लॉक वाइज रहती है, हमारी एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉक वाइज घूमती है। सारा चीज एंटी क्लॉक वाइज होता है, मतलब इधर से इधर होता है। हाँ। ये घड़ी भी उसी तरीके से डिजाइन हुई है जो प्रकृति से प्रेम का हमारे को दर्शाती है। जैसा प्रकृति चल रही है उस आधार पे हमारी ये घड़ी भी चल रही है। जी। और भैया एक और कैलेंडर भी रखे हैं क्या आप? जी, हमारा कैलेंडर भी है। जी हाँ। उसमें हमारे तीज त्योहार सारी चीजें की जानकारी पता चलती है। ये हमारा कैलेंडर है जी। और इसमें हमारे महापुरुषों जो इस आंदोलन, गोंडवाना आंदोलन के लिए दिए, उनका भी छायाचित्र लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। जी। और इसमें अच्छा, हमारे ये जितने भैया भी ये जो कौन सी भाषा में, मतलब पूरी कैलेंडर है, देखिए ये जो गोंडी नंबर भाषा है में भी होता है, हिंदी भाषा में भी होता है। जिसको गोंडी नहीं आती वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। अच्छा। और जो सीखना चाहता है तो इसमें भी काफी चीजें, गोंडी में कैसा लिखा जाता है वो सारी चीजें इसमें लिपिबद्ध किया गया है। जी हाँ। तो मतलब सारे त्योहारों के बारे में है। हाँ, हमारे जो भी सारे त्योहार है उसके सारे सबकी जानकारी इस कैलेंडर में मिल जाती है। अच्छा, गोंडवाना से जुड़ी हुई। जी जी, गोंडवाना से जुड़े हुए। जी। हाँ। और जैसे ये है भैया, ये इसे कहाँ मतलब पहना जाता है और गले क्या में बोलते पहना, हैं इसको? असली बोलते हैं इसको, गले में पहना जाता है। जी। हाँ। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के आभूषण है यहाँ पर जो धारण किया जाता है। और कैलेंडर के विषय में हमने जाना, घड़ी के विषय में हमने जाना, और भी आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ और नया है भैया। और जैसे हमारे पास ये गोंडी भाषा सीखने के लिए वोकैबुलरी बनी है। अच्छा। इसमें पूरा ये शब्द जितने भी होते हैं गोंडी शब्द, क्योंकि बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए राइटर जी ने कपिल उर्मे जी और ये
तेनसिंग तेकम जी ने जी जी। इसको लिपिबद्ध किया है, क्योंकि हमको भाषा बचाना बहुत जरूरी लगा। अच्छा, हाँ, तो जैसे गोंडी भाषा सीखना है किसी को तो उस पे भी कोई किताब है क्या? हाँ जी, गोंडी भाषा की सिर्फ सीखने की ये अच्छा। किताब एक और है, ये वैशाली जी ने बनाई है, हम्म। राइटर वैशाली जी है, उन्हीं की एक किताब ये है। अच्छा हाँ ये अच्छा, इस बार आप मेले में आए हैं और पिछले पिछले बार भी काफी भीड़ थी, यहाँ पर काफी सारे दुकानें थे। इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको? इस बार भी माहौल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी जो कल हमारा मकर संक्रांति का पर्व रहता है उस दिन ज्यादा भीड़ आती है इस मेले में। अच्छा हाँ जी। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम छिंदवाड़ा से आए हैं और हम आदिवासी सामग्री को पूरे देश भर में पहुंचाते हैं। हम ऑनलाइन के माध्यम से, हम जो फोन पे बुकिंग करता है तो हम उनके घर तक पहुंचाने का मतलब 5 से 6 दिन में पहुंचा देते हैं। मैं आपके सब्सक्राइबर लोगों को भी बोलूँगा, आपके व्यूअर्स को भी बोलूँगा, यदि आपको हमारे इस दुकान से कोई भी सामग्री जो दिख रही है आपको उसमें से कुछ भी चाहिए तो हमारा एक नंबर है 940 750 6750 9407506750। इससे ऑर्डर करोगे तो हम आपके घर बैठे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह भी किसी को हाँ। मंगवाना है हाँ तो वो आप देते हैं? हाँ, नंबर पे बुकिंग करना पड़ता है, हाँ। आपको सामान 5 से 6 दिन में पहुंचा देते हैं। जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दुकानों में इनके द्वारा कितनी बड़ी सुविधा भी मिल जा रही है लोगों को, कि कई बार स्कूलों में भी कार्यक्रम होते हैं गोंडवाना संस्कृति से जुड़ी हुई, तो वहाँ पर ये सारे पोशाकों को यूज किया जाता है। तो किसी को भी बुलवाना हो तो इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप देखते रहे, बने रहिए हमारे साथ, और भी चलते हैं और भी जानकारी हम लेते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है। और क्या चीज है भैया, ये भी है क्या? ना जल्दी जल्दी। मैं तो यही साल आया। अच्छा दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम ये सरगुजा से। सरगुजा से आए हैं? हाँ। अच्छा, तो हर साल आते हैं मेला में? हाँ, कभी कभी आते हैं। जी जी। हाँ, तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? ठीक तो लग रहा है। और ठंडी? ठंडी तो लग रहा है। सरगुजा से ज्यादा है? हाँ, ज्यादा। चलिए ठीक है। हाँ, तो हम आ चुके हैं दूसरे दुकान में और यहाँ हम बात करेंगे क्या कुछ है खास, क्या कुछ है नया, और यहाँ जो गोंडी धर्म में वो पहना जाता है, वस्त्र पहना जाता है, तो उसका मेन क्या रीज़न है, क्यों पहना जाता है और पीला वस्त्र क्यों धारण करते हैं, वैसा भी हम जानेंगे। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी किताबें हैं गोंडवाना संस्कृति से जुड़े हुए, जो पुराने क्रांतिकारी नेता थे और जो उनके भी काफ़ी सारी किताबें हैं यहाँ, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आइए हम पूछते हैं। भैया भैया आप कहाँ से आए हैं? सूरजपुर जिला से। जी। इस बार के मेला में आपको क्या लग रहा है, भीड़ भाड़ कैसी है? भीड़ भाड़ तो दूसरा साल से थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है? कम लग रहा है। अच्छा, अब तो अभी कल पता चलेगा कितना भीड़ होगा। अच्छा भैया ये बताइए कि इस बार मेला में क्या आप कुछ खास लेकर के आए हैं? अब हम लोग यही तो पूरा बुक बेचते हैं, यही लाते हैं। आपका एक पूरा छल्ला है, माला है, लॉकेट है और फोटो है, ये पूरा साड़ी वगैरह भी है, झंडा भी है। अच्छा, वो फोटो को दिखाइए तो भैया, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वो हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये इसके बारे में, ये फोटो है, हाथी के ऊपर शेर है। जी। तो इसके बारे में अब वही है कि इसको हमारे पुरखा लोग बनाए हैं हाँ और उनके अनुसार से हम लोग बेचते हैं उनको, है ना। जी हाँ। तो यही हमेशा हम लोग का ये बिक्री है और हमारे दादाजी के नाम से बना है फोटो। हाँ, हीरा सिंह अच्छा, का आप वस्त्र भी लेकर के आए हैं, तो जैसे गोंडवाना उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं पीला वस्त्र धारण करते हैं, पुरुष भी यहाँ पर, जैसे कि गोंडवाना मेला लगा हुआ था, यहाँ ज्यादातर लोग पीला गमछा ही पहनते हैं वो सब, तो ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा धारण करना? हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का मरण में तरण में पूरा साथ देता है। हम लोग जन्म लेते हैं तो पीला हो के जन्म लेते हैं। अच्छा। और मरते हैं ऊपर भी हम लोग को हल्दी तेल लगाते मतलब दफन देते हैं। इसीलिए हम लोग का शादी में भी जाइएगा तो शादी में हमारा पीला कपड़ा रहता है। तो हम लोग का नियम है कि मरण और तरण दोनों तरफ से, मतलब कहने का मतलब कि पीला कपड़ा, पीला में आते हैं और पीला में जाते हैं। जी।
है ना, जी हाँ। यही है हम लोग का। जी, और आप कैलेंडर लेके आए हैं भैया? हाँ, अच्छा, हाँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है इसमें खास, कैसा है, क्या-क्या त्योहारें होती हैं इसमें? इसमें आप दादाजी बताए हैं कि पूरा तिहार को लिखे हैं। आपका होली नहीं है, कर्मा है, आपका दीपावली है, अच्छा। और जेठवन है, जेठवन बोलते हैं ना जिसको कोठा तिहार बोलते हैं, जी, जी। वो है। और आपका ये कर्मा, दसई, पूरा बाहर गौरा है, सबके बारे में इसमें बताया है। तो यही इसी जानकारी के लिए इसको बेचते हैं, है ना। जी, तो देखा आपने ये कैलेंडर के विषय में भी यहाँ काफ़ी कुछ जानकारी है। गोंडी धर्म से जुड़ा हुआ, गोंडी संस्कृति से जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं, सारे त्योहारों के विषय में जानकारी दिया गया है इसमें। और कुछ ऐसा जो कुछ नया हो इस बार? अभी तो नया नहीं आया है जी। जी, जितना है अभी पुराने हैं, अभी भी लाए नहीं है नया। अच्छा। बन के आएगा तो पता चलेगा नया। हीरा सिंह मरकाम दादाजी पहले जब थे तो उन्होंने यहाँ पर इस मेला का शुरुआत किया, जी है ना? उनके उससे ये सारी चीजें, मतलब मेला लगाना, और फिर जब वो थे तो एक अलग ही रौनक होती थी। तो उनके ना होने पर आपको कैसा, क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी कमी आज भी महसूस होती है? नहीं, अब उनके रहने के समय अब नहीं है, तो उन लोग कब का पेनबाजी हो गया है ना। तो थोड़ा सा वो रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, है ना। और नहीं है तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा उधम टाइप के लगवे करता है थोड़ा सा भाई। अब रहता तो भाई वो रहता हो, आता हो, बात करता तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, जो ये मेला लगता है यहाँ पर, सारे गोंडवाना पार्टी से भी जितने नेता भी आते हैं, यहाँ भाषण भी होता है काफी कुछ, तो उससे मतलब क्या कुछ ऐसा शिक्षा मिलता है? किस प्रकार से मतलब ये मैसेज है, ये संदेश है? जी। काहे कि उसमें शिक्षा मिलता है। आप भाई बोल बताते हैं और उसको जो पकड़ेगा उसको समझ में आएगा, तो वैसा वैसा भाई समझ आता जाता है उसको, वो धैर लेते हैं। और नहीं समझ में आता है तो, है ना, तो बहुत जानकारी मिलता है। अच्छा। हाँ, तो अब मानेंगे तो बहुत जानकारी मिलता है, और जानकारी मिलने के बाद वो जानेंगे तो वो सुधर जाता है। भाई दादाजी के कहना था कि भाई मान के चलिए दारू छोड़ो, जी। है ना, दारू छोड़ो और भट्टी को तोड़ो, ये टाइप से। तो जे मानता है यहाँ आता है, आने के बाद तो जिसको समझ हो जाता है वो दारू छोड़ देता है ना। अच्छा। और दारू छोड़ने के बाद उसका तकदीर पूरा बदल जाता है। भाई अच्छा। दारू पीता है तो नहीं बनता है तो खेते बेच देता है, बारिये बेच देता है, गाड़ी घोड़ा रहता है उसी को भी बेच देता है, जितना पता है उतना सबको बेच देता है, तो बर्बादे न हो जाता है। तो भाई यहाँ आने के बाद बहुत है तो सुधर जाते हैं, अच्छा। है ना। जी। तो ना आपने काफी कुछ जानकारी इन्होंने दिया है, और हम आगे चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं। जी हाँ। और अब हम आ चुके हैं एक जगह और फिर से जानेंगे उनसे कि उन्होंने क्या कुछ नया लाया है और क्या वो अपनी तरफ से जानकारी देना चाहेंगे। तो भैया, आपका नाम? मेरा नाम देवराज सिंह मरावी है। जी, आप कहाँ से? मेरा गांव ग्राम पोस्ट मेसरपुर, विकास खंड प्रेमनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। जी, आप हर वर्ष आते हैं क्या भैया? जी हाँ, हर वर्ष आ रहे हैं। जी हाँ, तो इस बार क्या मतलब कुछ खास लेकर आए हैं? आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है गोंडवाना संस्कृति, और इससे जुड़ा हुआ मेन जो किताबें होती हैं, इसकी जो भाषाएं होती हैं, इसकी जो मतलब हर चीज अलग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। जी, जैसे इस वर्ष अभी आज कल दादाजी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नया कुछ बुक का विमोचन होगा। अच्छा। बाकी सारी पुस्तकें तो जो गोंडी लिपि, गोंडी पहाड़ा और तीज त्योहार, और अभी रूढ़ी प्रथा, पेशा कानून, वन अधिकार, 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जैसे दोनों राज्य सरकार ने लागू किए हैं, उसका प्रचलन में ज़्यादा है। और लोकगीत का
सुमरनी वगैरह अभी ये साहित्य में और गोंडी भाषा इत्यादि अभी अच्छा। प्रचलन में है। और भी किताबें मतलब छप रही हैं, जी जी है ना, जिसका कल वो होने वाला है। जी। तो विगत वर्ष की भांति 14 जनवरी को नए पुस्तक लोग का हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो शोध करते हैं समाज के बारे में और कैसे समाज अपना इतिहास रूढ़ी परंपरा को कैसे भूला है उसको समाज अच्छा, में ये लाने के लिए। लोढ़ी वो परंपरा क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा रूढ़ी बताएं। परंपरा ये है जो हमारे बाबा पिताजी के मतलब कई पीढ़ियों से जो चलते हुए तीज त्योहार परंपरा को यथावत मनाते आना ही रूढ़ी परंपरा कहलाता है। जी। अच्छा, ये कोया, ये क्या है भैया? कोया पुनेम सार अर्थात यहाँ के मूल बीज कहना चाहिए। इसमें पूरे आदिवासियों का इसमें जन्म से लेकर पूरा मृत्यु संस्कार तक इसमें सारे संस्कारों का इसमें वर्णन किया गया है। कैसे देवी देवताओं का पूजा याचना करते हैं, सेवा गंगो करते हैं, उसके बारे में इसमें दिया गया है। जी। और ये ये क्या है भैया? ये इसको बोलते हैं नागमोरी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, नागमोरी है, लेकिन इसमें एक गुणवाना राज चिन्ह जो सदियों से चल रहा है उसको दिया गया है ताकि नागमोरी जो अपना वही परंपरा से उसको गुणवाना राज चिन्ह है उससे जोड़कर मतलब औरतों के बाजू में पहनने के पहले लिए। भी ऐसा गांव में मतलब ज्यादातर देखने को मिलता था कि महिलाएं ऐसे धारण करती थी, है ना। और क्या है? जी, ये पेन जैसे अपन सामान्य पेन का यूज करते हैं वैसे पेन, इस पेन का खासियत ये है इसमें सल्ला गांगरा का जो प्रतीक चिन्ह है वो समाज को यह दिशा देती है कि अपने जीवन के सार को समझें, अपने पूर्वजों को बताए हुए रास्ते पर चले और एक पुराना समाज का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में सल्ला गांगरा है जो सदैव हर गोंडियन जनों को इस पेन का उपयोग करना चाहिए।